Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अब ये जो चैप्टर है मैंने बहुत सारे अलग अलग एडिशंस में से बनाया है और आज भी मैं एक नया एडिशन यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये टर्म सुनने के बाद बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले बेस सिखा देती हूँ। ये हमारी धरती है, ठीक है। अब ये मान के चलो कि ये ग्लोब है। ग्लोब में हमने एक बीच में एक लाइन बनाई समझने के लिए कि भाई धरती कैसी है। तो आप ऐसे ही रैंडमली तो नहीं बोल सकते यार दाएं जाओ बाएं जाओ, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना कि भाई इस लाइन से हमें इतने किलोमीटर आगे जाना है या उस लाइन से उतने किलोमीटर आगे पीछे जाना है, ठीक है। तो कुछ रेफरेंस पॉइंट बनाए गए दुनिया को समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक बीच की लाइन बनाइए जिसे हम कहते हैं ये 0 डिग्री पर होता है। सॉरी मैं दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। और ये जो है ये 0 डिग्री पे होता है। अब 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर। ये इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को दो भागों में बराबर बांट देती है। ऊपर वाला और नीचे वाला दो पार्ट्स हो जाते हैं इक्वेटर पे। अब आते हैं इक्वेटर के बाद, इक्वेटर के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते 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 90 लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ आता है फिर नॉर्थ पोल लास्ट लाइन पे। ऐसे ही नीचे, क्योंकि इक्वेटर तो 0 डिग्री है, उसके बाद नीचे आई है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक आप नीचे आएंगे। और नीचे वाले पार्ट पे यहाँ साउथ जो पोल है वो होता है। अब हमने यहाँ पर ये समझा कि इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस होती हैं, इक्वेटर के नीचे 90 लाइंस होती हैं और ये लाइनें लेटी हुई हैं, इस तरह से लेटी हुई लाइनें हैं। इन्हीं हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो लैटिट्यूड्स, ये लेटी हुई लाइनें टोटल कितनी हो गई बच्चों? 90 ऊपर 90 नीचे और एक इक्वेटर, तो 181 हो गई, ठीक है। 181 क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, इक्वेटर धरती को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जो ऊपर वाला भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, जो नीचे वाला भाग है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। तो ऊपर वाला पोर्शन आधा गोला हो गया और नीचे वाला पोर्शन दूसरा वाला आधा गोला हो गया, ठीक है। अब आइए, अर्थ के ऊपर सिर्फ लेटी हुई लाइनें ही नहीं बनाई गई हैं, यहाँ पर कुछ लंबी लंबी इस तरह की खड़ी लकीरें भी बनाई गई हैं। ये हमारी लंबी वाली लाइनें हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं, 180 एक साइड और 180 दूसरी साइड। जिस तरह से ये 180 इस साइड 180 इस साइड, ये टोटल 360 होते हैं, ठीक है। बीच वाली लाइन प्राइम मेरिडियन होती है। अब आते हैं आगे, ग्लोब से पढ़ना शुरू करो। व्हाट इज़ अ ग्लोब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन तो आता ही है। व्हाट इज़ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल। छोटा सा 3D मॉडल होता है। 3D मॉडल का मतलब ये होता है कि आप हर तरफ से उसे देख सकते हो। मॉडल किसका है? ये अर्थ का मॉडल है। तो यहीं तक आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज़ अ ग्लोब? आंसर क्या लिखोगे? अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सिस। जब आपने देखा होगा कि ग्लोब आता है तो एक ऐसे डंडी सी बनी होती है, उस पर आप देखते हो वो घूम रहा होता है, राइट। तो वो उस पर क्या हो रहा था? रोटेट हो रहा होता है। तो ये माउंटेड होता है, बना हुआ एक तरीके से माउंट किया हुआ होता है एक्सेस पर। अर्थ की भी अपनी एक एक्सेस होती है जिस पे अर्थ जो है वो घूम रही है, तो सो दैट इट कैन बी रोटेटेड फ्रीली। तो इस तरीके से ये रोटेट कर सकता है फ्रीली, जस्ट लाइक द अर्थ, है ना। जैसे अर्थ हमारी अपनी एक्सेस पे घूम रही है, ग्लोब भी जो है वो इस लंबी सी लाइन पर घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। इट शोज़ अस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब जो है हमें बिल्कुल शेप बता देता है अर्थ की कैसी है, ठीक है। तो अर्थ की शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। तो ये शेप कैसी होती है? देखो, स्फेरिकल गोल होती है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये जो पोल्स होते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पोल्स की साइड पे ये थोड़े से फ्लैट होते हैं एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। और इक्वेटर की साइड पे ये वाली साइड पे यहाँ से समझ लो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले हुए, यानी कि थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कि यहाँ से फूले हुए और ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये बने होते हैं, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। आगे देखिए, द शेप ऑफ द
continents and the oceans are shown quite accurately on the globe. अब इस ग्लोब पर आप बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो देख पाते हैं कि भाई कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं, ओशंस कहाँ पर है ना, इसकी जानकारी हमें आराम से ग्लोब देख के पता चल जाती है. द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड प्लेसेस आर ऑल्सो मार्क्ड. जो भी डिफरेंट अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं. अब ये वर्ड फिजिकल फीचर्स आपको परेशान कर सकता है. फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है कि प्लेन जगहें कहाँ पर होती हैं, है ना, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर है, इस तरीके से रिवर्स वगैरह सब चीज़ें फिजिकल फीचर्स, मतलब एक तरीके से जियोग्राफिकल फीचर्स हमारे जो हैं वो पता चलते हैं. एंड प्लेसेस आर ऑल्सो मार्क्ड मोर और लेस क्लियरली ऑन द ग्लोब. हमें ग्लोब पे बहुत आराम से पता चल ही जाता है कि भाई ये देखो अमेरिका कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है ना. तो हमें जगहें तो दिखती हैं ग्लोब पर, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. It is difficult to locate a place on a globe and correspondingly on the earth because a sphere does not have any side or corner. अब ऐसे एक गोल अगर आपको ऐसे एक गोला दे दिया जाए बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के, बिना लॉन्गिट्यूड, बिना लैटिट्यूड के, बिना इक्वेटर के, हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी कि आपको पता चले कि कोई जगह कहाँ. आप रैंडमली थोड़ी ना मार्क कर दोगे कि ऐसे कहीं पे भी डॉट लगा दिया ये इंडिया है, कहीं पे भी डॉट लगा दिया ये जापान है. ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो क्योंकि गोल है, अब आप गोले पर कैसे लगाओगे, तो वी नीड टू हैव सर्टेन पॉइंट्स और लाइन. तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस रेफरेंस पॉइंट यानी इस लाइन के राइट साइड में ये जगह है, इसके लेफ़्ट साइड में ये जगह है, इतना ऊपर है, इससे इतना नीचे है. तो इसकी वजह से ही ये सब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये रेफरेंस पॉइंट्स बनाए गए which can be used as a reference points for locating places on the earth. अब जैसे रफली देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. जैसे इक्वेटर है, अब मैं बोलूँ इक्वेटर के बिल्कुल जो 1 डिग्री नॉर्थ की साइड जाओ तो ये जगह है, 1 डिग्री साउथ की साइड जाओ तो ये जगह है. तो थोड़ा अंदाज़ा लगेगा ना कि अच्छा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, 1 डिग्री जाना है कि 2 डिग्री जाना है कि 3 डिग्री जाना है कि 4 डिग्री जाना है, नॉर्थ की साइड जाना है कि साउथ की साइड जाना है, राइट. तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं. चलो अब आगे देखते हैं. द इमेजिनरी लाइन ऑन विच आवर अर्थ रोटेट्स. एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन, सच्चे में तो कोई अर्थ पे कोई लाइन थोड़ी ना है, मगर एक काल्पनिक लाइन है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं. वो लाइन पर अर्थ कह रहे हैं हम कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है. एक ऐसा बिंदु जिस पर, एक ऐसी लाइन जिसे बोल सकते हैं, बिंदु भी नहीं, एक ऐसी लाइन जिस पर अर्थ रोटेट कर रही है उसको हम एक्सिस बोलते हैं ना. अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है. इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स 2 एंड्स. ये देखो मैं तुम्हें यहाँ इस पे दिखाती हूँ. ये देखो ये रही एक्सेस, ठीक है. ये देखिए बिल्कुल सेंटर से जा रही है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. अब क्या रहा, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से निकलती है एंड इट्स 2 एंड्स आर. उसके 2 एंड्स कौन कौन से होते हैं भाई, नोन एज पोल्स. हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं. द पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. जो पोल नॉर्थ की साइड होता है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. एंड द पोल टूवर्ड्स द साउथ, उसको हम साउथ पोल बोलते हैं. दीज 2 पोल्स आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स. ये दोनों पोल जो होते हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, मतलब अपनी जगह से कोई हिलते थोड़ी ना. नॉर्थ पोल में ही रहेगा, साउथ पोल में ही रहेगा. ये रेफरेंस पॉइंट्स हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाते हैं ऑन द अर्थ सरफेस. एंड ऑल अदर लाइंस, जितनी भी और दूसरी इमेजिनरी लाइंस हम बनाएंगे और बाकी की आर ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स. विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स मतलब इन्हें ध्यान में रखते हुए कि हमें नॉर्थ पोल से कितनी दूर बनानी है, राइट. ये साउथ पोल से कितनी दूर बनानी है, किस तरफ बनानी है. अब आइए आगे की डेफिनेशन देखो. अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्सेस क्या होता है, व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज एन एक्सेस, हाउ मेनी पोल्स आर देयर, व्हाट इज़ नॉर्थ पोल, व्हाट इज़ साउथ पोल, ठीक है. तो ये सारे आंसर्स तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन इक्वेटर. इक्वेटर क्या होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, द इमेजिनरी लाइन. एक ऐसी काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जो सच में नहीं है थोड़ी ना. अर्थ पे कोई लाइन थोड़ी ना है. एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो कि ड्रॉ की गई एग्जैक्टली मिडवे में, बिल्कुल बीचों बीच, बिटवीन द 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 बराबर इक्वल हाफ्स में बांट देता है और हेमिस्फीयर में बांट देता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ, ऐसा पार्ट जो कि नॉर्थ की साइड में लाई कर रहा है इक्वेटर के, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं.
ये देखिए, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द साउथ इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर. तो जो पार्ट हमारा साउथ की साइड है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. जो पार्ट हमारा नॉर्थ की साइड है हम उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. अब आइए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है. आंसर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे. देखिए, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स, हॉरिजेंटल लाइन्स, इमेजिनरी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह की लाइन है ये, और वर्टिकल मतलब ऐसे लंबी लंबी लाइन है. ठीक है, तो ये लेटी हुई लाइनों को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं. सेट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स ड्रॉन बिटवीन टू पोल्स. कौन से दो पोल्स हैं हमारे भाई, याद कर लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इनके बीच में इस तरह की ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स बनी होती हैं, ड्रॉ की हुई होती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से. ठीक है, बिटवीन टू पोल्स एंड पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर के पैरेलल चल रही होती है. पैरेलल लाइन का मतलब जैसे ट्रेन होती है ना, उसकी पटरियाँ एक का, और यहाँ ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, इसके पैरेलल बराबर बराबर चलती जा रही हैं ऐसे, ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं. तो इन्हीं पैरेलल, इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, इक्वेटर से पैरेलल रहती हैं, ये लाइन से चलती जाती हैं. पैरेलल का मतलब होता है कि इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी हर एक की. राइट, दे रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, इसको याद भी कर लेना कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स किस डायरेक्शन में जाती हैं. ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहती हैं. देखो ना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही तो चल रही हैं. समझ रहे हो ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. आप आ जाइए, ऊपर नीचे वाली क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है. अनदर सेट ऑफ इमेजिनरी. अभी दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ से, मतलब इस चैप्टर में से ना हर जगह से क्वेश्चन आते हैं. मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं, मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किसे बोलेंगे, कि आप बोलोगे द यहाँ से द सेट ऑफ इमेजिनरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से द सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स. वर्टिकल मतलब इस तरह की लंबी लंबी. द सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ऊपर से नीचे, वो उसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. दे रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. राइट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऐसे लंबी 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 लाइनें आ रही हैं. यही हमारी मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं. एम आई क्लियर. चलो लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एन एंगुलर डिस्टेंस. द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज डैश डिस्टेंस. ये भी पूछा जा सकता है. तो एंगुलर डिस्टेंस होता है, मतलब एंगल में रहता है. 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल नहीं बनते. और आप देखना, ये देखो यहाँ पर देखो, ये एंगल बन रहे हैं. ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस अभी आपको सिखाती हूँ ये सब भी. ठीक है, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से. अर्थ से कितने डिग्री ऊपर, कितने डिग्री नीचे, कितने डिग्री राइट, कितने डिग्री लेफ्ट, इस तरह से. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री इन द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड. क्वेश्चन आएगा, मार्क करके रखो, यहाँ से मार्क करो इसको. कितने किलोमीटर का दूरी रहता है, 111 किलोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स. ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कितना 2 डिग्री के बीच का अंतर कितना रह गया, 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड. द डिफरेंस बिटवीन 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड दैट इज 111 किलोमीटर्स. और ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट. हर डिग्री के बीच में 60 मिनट्स का डिफरेंस रहता है. ठीक है, मिनट का साइन आपको दे रखा है, हल्का सा ऊपर छोटे से कॉमा लगाना है. इन ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स. और सेकेंड्स के लिए आपको ब्रैकेट ऐसे देके 2 छोटे छोटे कॉमे दिखा रखे हैं. ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा. ये सेकंड का साइन बन जाएगा और 1 कॉमा मिनट का साइन बन जाएगा. ठीक है, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, कोई नहीं, समझ तो आ रहा होगा आपको आराम से. एज द इक्वाटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. भाई इक्वेटर तो स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री है ना, फिर उसके ऊपर की लाइन 1 डिग्री, फिर उसके ऊपर की लाइन 2 डिग्री, ऐसे ही नीचे की लाइन 1 डिग्री, फिर नीचे 2 डिग्री, फिर नीचे 3 डिग्री एंड सो ऑन. तो एज द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी 0 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई इक्वेटर में कितने डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर कितना हो गया, 90 डिग्री. कैसे बच्चों, ये देखो, ये इक्वेटर है. अब अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊँ तो यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. ये कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया. ये कितना, ये भी 90 डिग्री, और ये कितना, ये भी 90 डिग्री. एक समझ लो चौथाई पार्ट. तो टोटल मिला के 360 डिग्रीज है ना. पूरी गोला कितना होता है, 360 डिग्रीज का होता है ना.
अब आइए देखिए यहाँ पर द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, पर द साउथ पोल को मार्क करते हैं 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। द पैरेलल सर्कल्स, पैरेलल मतलब बराबर बराबर वाले सर्कल्स ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री विल दस गिव अस 90 पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फीयर। कंफ्यूज हो रहे हो? समझाती हूँ क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ, ये एक गोला है, अब ये जो इक्वेटर है इस तरह का एक बड़ा सा गोला है, फिर ये एक लाइन आई, फिर ये एक गोला है, फिर 2 डिग्री का गोला, फिर ऐसे 3 डिग्री पे गोला। ये गोले गोले बनते हैं जो कि हमको सीधी सीधी लाइनें नज़र आ रही हैं। ये हाँ ऐसे सर्कल्स हैं, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं ये, ठीक है। तो पैरेलल सर्कल्स होते हैं, ये लाइंस जो दिख रही हैं पैरेलल, ये पैरेलल सर्कल्स से ही बनती हैं। पैरेलल मतलब बराबर बराबर की दूरी वाले गोलों से बनती हैं, ठीक है, एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री विल दस गिव अस 90 पैरेलल्स इन ईच हेमिस्फीयर। मैंने भी बताया था स्टार्टिंग जब की थी वीडियो की कि 90 जो है जो लेटीट्यूड्स लाइंस हैं वो नॉर्थ की साइड हैं, और ऐसे ही 90 जो लेटीट्यूड्स लाइंस हैं वो साउथ की साइड हैं। टोटल मिला के कितना हो गया इक्वेटर को लेकर? 181 लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। लॉन्गेस्ट क्यों है अब आप खुद ही देख लो कि अगर हम ये वाली लाइन देखते हैं तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी होती जा रही है, सेम एज नीचे। ये देखो ये लाइनें छोटी हो रही है ना, ये लाइन यहाँ से सिर्फ यहाँ तक बनी है और ये यहाँ से यहाँ तक बनी है, तो सबसे लंबी लाइन कौन सी हो गई हमारी? इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट हो जाती है हमारी लैटिट्यूड में अगर हम देखते हैं तो। द लेंथ ऑफ द पैरेलल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। पैरेलल्स की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। कब? जैसे जैसे कि हम बढ़ते जाते हैं, किसकी तरफ बढ़ते जाते हैं बच्चों? पोल्स की तरफ। अगर मैं नॉर्थ पोल की तरफ भी जा रही हूँ तो भी मेरी लाइंस छोटी होती जा रही हैं, मैं साउथ पोल की तरफ जाती जा रही हूँ तो भी मेरी लाइन छोटी होती जा रही है। तो सबसे लंबी लाइन कौन सी हो गई? इक्वेटर। चलो रिवाइज करो फटाफट कि इक्वेटर हमारा सबसे सेंटर का लाइन है, धरती को बराबर 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला आधा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे का आधा पोर्शन क्या कहलाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर 90 जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं, 90 लाइंस बनती हैं उनसे, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। 90 लैटिट्यूड्स ऊपर होते हैं, 90 लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं, और टोटल लैटिट्यूड्स 181 होते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लीन हो गया होगा आपको अब तक। All latitudes in the northern hemisphere are donated by the letter N। जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऊपर जाते जाओ तो वो N से डिनोटेड होते जाएंगे। ये नॉर्थ की साइड के हैं, राइट। चलो यहाँ देखते हैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़। ये सब मैं समझा चुकी हूँ आपको। चलो आगे आते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स मतलब इसमें कुछ ना लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो 90 ऊपर जा रही है, 90 नीचे जा रही हैं, बीच वाला इक्वेटर इक्वेटर तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन और भी कुछ 4 लाइनें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है अदर दैन द इक्वेटर। अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के अलावा इन ईच हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो साउदर्न हो, वी कंसीडर सर्टेन पैरेलल्स टू बी इम्पॉर्टेंट। हम ये देखते हैं कि कुछ और भी पैरेलल लाइंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें मदद करेंगी डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स में। अब जोन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ, पहले मैं ना अपने हिसाब से समझाती हूँ फिर बुक के हिसाब से समझाऊंगी। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर के आसपास की जो भी जोन है, जो भी जगहें हैं, ये बहुत गर्म होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। ऐसे ही जो ये नॉर्थ पोल है और जो ये साउथ पोल है, यहाँ पे क्या होता है, सूरज की किरणें बिल्कुल स्लांटिंग पड़ती हैं, और ये जो जोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। इनको हम फ्रीज्ड जोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो जोन होती है, ये जो होती है ये ऐसी होती है कि ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि जो देश इस वाले जोन में आएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, और जो देश इक्वेटर के पास होंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म देश होंगे, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल्स के पास होंगे वो बहुत ज़्यादा ठंडे देश होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आप थोड़ा समझ आएगा, वरना समझ नहीं आता ना, छोटे थे हमें भी नहीं समझ आता था, बट अभी समझ आ जाएगा। अब आइए, अब अर्थ को हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द पैरेलल ऑफ 23 1.5 नॉर्थ, इस तरह से 1.5 डिग्री नॉर्थ। ये 4 लाइनें याद कर लो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब जहाँ जहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है वो लाइन है ऊपर वाली,
ये देखो, ये हो गया हमारा अर्थ इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की साइड है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की साइड है, ये आर्कटिक सर्कल है। ये 23.5 डिग्री पर है, और ये वाली 66.5 डिग्री पर है। अब कैसे 23.5, जैसे आप चलते जाओगे ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही 23.5 पे पहुँचोगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी। ऐसे ही 66.5 पे पहुँचोगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी, जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी, क्योंकि इसके हिसाब से हमने जोन्स बांटे हैं। ऐसे ही सेम नीचे घर की तरफ करेंगे। नीचे की तरफ हम कौन सी लाइन बनाएंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाएंगे, और 66.5 डिग्री तक जब हम पहुंच जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते, तो हमारा आ जाएगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब आ जाओ हीट जोन, वही जो मैंने आपको बताया था इक्वेटर के पास वाली जगह है। अब क्या होगा, इनसे हम पोर्शन बना लेंगे कि इस जोन और इक्वेटर के बीच में, ठीक है, इस लाइन, इस लैटिट्यूड और इक्वेटर के बीच वाली जगहें गर्म होती हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। हमने 3 जोन्स में बांटा, बहुत गर्म, बहुत ठंडी और मीडिएट, मतलब बिल्कुल जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, राइट। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, कि भाई कहाँ पर कितनी सन से हीट हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हम ज़्यादा रिसीव करेंगे वहाँ पर ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पर हम कम रिसीव करेंगे वहाँ पर गर्मी कम हो जाएगी। सन रेज के ऊपर ये सब कुछ डिपेंडेंट है। तो देयर आर द हीट जोन्स, दे आर कॉल्ड टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीज्ड जोन्स। अब जो है दीज आर द हीट जोन्स, ठीक है, इन्हें हीट जोन्स बोलते हैं, और हीट जोन्स 3 होती हैं, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीज्ड। टॉरिड जोन का मतलब क्या होता है भाई? दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रॉपिकल जोन। कहाँ है ये देखो, यहाँ मैंने इक्वेटर बनाया था, एक साइड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, दूसरी साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, और इन सब को मिला दो अगर, तो ये जो जगहें, ये जो देश इस जगह पर आएंगे वो सारे के सारे किस जोन में आ जाएंगे? ट्रॉपिकल जोन में आ जाएंगे। ठीक है, और दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन, क्योंकि सब इक्वेटर के कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, तो उसके आसपास ही हो गए ना। तो फिर ये कैसे हो गए भैया? हॉटेस्ट जोन हो गई है। और पूछा जा सकता है कि भाई हॉटेस्ट जोन कौन सी होती है, कौन कौन सा लैटिट्यूड के बीच की होती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? इक्वेटर भी हटा दो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बीच का जगह होती है, जो बीच की जोन होती है, दैट इज़ टॉरिड जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। हॉटेस्ट होती हैं, और अर्थ यहाँ पर ओब्वियसली मोर और लेस डायरेक्ट रेज आती रहती हैं सन की थ्रू आउट द ईयर, मतलब लगभग पूरे साल ना सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी, और अगर डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी तो ओब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं टेम्परेट जोन। अब दीज आर टू टेम्परेट, देर आर टू टेम्परेट जोन, 2 टेम्परेट जोन होती हैं हमारी। द नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो ऊपर की तरफ नॉर्थ की साइड लाई कर रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन एंड आर्कटिक सर्कल इनके बीच में, वाइल द साउथ जो टेम्परेट जोन है वो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। फिर कंफ्यूज हो रहे हो? चलो फिर बता देती हूँ। ये देखो, ये अर्थ है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ये बीच में ये जो हमारी जोन थी कौन सी थी? हॉटेस्ट वाली। तो यहाँ पर जो लाइन आएगी 66.5 डिग्री पर, और यहाँ पर जो नीचे लाइन आएगी 66.5 डिग्री वाली, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके बीच की बात कर रहे हैं वो, ये रहता है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन रहता है। ये टेम्परेट जोन रिसीव करती है स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी रेज सन की, एंड द सन नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। नॉर्थ की साइड भी अप्लाइड होता है ये चीज़, और साउथ की साइड भी। चलो फ्रीज्ड जोन मैंने अभी बताया था। अभी ऊपर ऊपर का पोर्शन देख लो भैया, नीचे का और ऊपर का। इक्वेटर 23 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री, और ऐसे सेम सोन नीचे नीचे। तो ये जो पोर्शन बचा ये वाला, और ये जो पोर्शन बचा ऊपर वाला, ये होती है हमारी जमी हुई फ्रीज जोन, बर्फ़ रहती है ना यहाँ पर, वो वाली जगह है। सो देर आर 2 फ्रीज जोन ऑन द नॉर्थ एंड द अदर इन द साउथ, मतलब 2 फ्रीज जोन होती हैं, 1 इन द नॉर्थ अभी बताया मैंने, दूसरी होती है हमारी साउथ में, जो नॉर्थ फ्रीज जोन होती है वो लाया करती है आर्कटिक सर्कल, नाम याद कर लेना, आप समझा तो दिया ही, आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल के बीच में। वाइल द साउथ फ्रीज जोन होती है वो लाया करती है अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल के बीच में। अब दीज 2 जोन रिसीव करती है एक्सट्रीमली स्लांटिंग लाइन, बिल्कुल ही सूरज की एकदम ऐसे एकदम टेढ़ी टेढ़ी ऐसी लाइन आएंगी, सीधी सीधी किरणें पड़ती हैं तो गर्मी बहुत होती है, इन बहुत ही टेढ़ी पड़ेंगे ऐसे तो गर्मी ही नहीं दे पाएगा बेचारा सूरज, अपनी वहाँ पहुँचा ही नहीं पाएगा। दीज जोन्स आर वेरी कोल्ड,
अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स पे। इफ़ यू नो जस्ट द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इट विल इंडिकेट ओनली इट्स पोजीशन। अब हम अगर लैटिट्यूड बताते हैं तो वो केवल पोजीशन बताता है नॉर्थ और साउथ वाली इक्वेटर की। दिस इज़ नॉट इनफ टू लोकेट अ प्लेस। अब हम इससे ये तो समझ गए कि कोई जगह नॉर्थ में है या कोई जगह साउथ में है, बट कोई जगह कहाँ है ये नहीं पता चल पा रहा एग्जैक्टली कोई जगह कहाँ है। अब आप जाते हो टैक्सी से जाते हो, टैक्सी वाले को एड्रेस बोलते हो, वो गूगल पे लगा लेता है, तो गूगल कैसे बताता है एड्रेस? ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के क्रिस क्रॉस से एक जाल बनता है, एक पॉइंट बनता है जिसे हम ग्रिड बोलते हैं। उस पॉइंट पर हमें जाना है। वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वजह से ही आपको एड्रेस मिल पाता है उसका, नहीं उसको आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप। द इक्वेटर इज़ द रेफरेंस लाइन। इक्वेटर तो एक रेफरेंस लाइन है नॉर्थ एंड साउथ की। वी विल ऑल्सो नीड टू लोकेट प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के भी, है ना। सो सिंस ऑल द मैरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क करो इसको अपनी बुक में कि जितने भी मैरिडियंस होते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, डैश करके आएगा, इक्वल होती है। मैरिडियंस की लेंथ इक्वल होती है। जबकि आप जब हम लैटिट्यूड्स पैरेलल्स की बात कर रहे थे, लैटिट्यूड्स और पैरेलल एक ही बात है, अगर उनकी बात कर रहे थे तो उनकी तो घटती जाती है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे उनकी लेंथ घटती जाएगी, लेकिन मैरिडियंस की लेंथ जो है वो इक्वल रहती है। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वन पर्टिकुलर मैरिडियन हैड टू बी चूजन एज अ मिड पॉइंट। देखो ये रहा मैरिडियन, ये रहा प्राइम मैरिडियन, ये रहा बीच वाला होता है प्राइम मेरिडियन। अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, फिर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ऐसा लग रहा है खरबूजा बन गया है ना, ऐसे करके ऐसे। अब क्या होता है, ये देखो इस तरह की लेटी हुई लाइनें जब आएंगी ना तो क्रिस क्रॉस करके एक पॉइंट ये बन गया, ये एक जगह हो गई, एक पॉइंट ये बन गया, ये एक और जगह हो गई, ऐसे करके हमें जगहें पता चलती हैं। ठीक है, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन्स। कैन यू से इन विच हीट जोन आवर कंट्री लाइज? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ हमारी कंट्री क्या है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडी है, कि बीच की है। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, ग्रिड फॉर्म हो रहा है बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के, जो मैंने अभी आपको बताया। रेफरेंस लाइंस होती हैं एंड इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया by all countries that the meridian passes through the British Royal Observatory at Greenwich near London would be taken as the starting line। अरे बाप रे, है ना, टफ लगी ना लाइन, कुछ भी नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो अब पूरी दुनिया गोल है, कहीं तो मानना पड़ेगा कि भाई ये एक स्टार्टिंग वाली लाइन मान लेते हैं। लॉन्गिट्यूड पे कहाँ से बनाएं कि कौन सी जगह है जो सेंटर पड़ेगी, क्योंकि दुनिया तो गोल है, किसी भी जगह को मान लो, तो फिर कहाँ से माने? तो माना गया ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच, जो कि कहाँ पर है, लंदन के पास की एक जगह है, रट्टा मार लो इस स्पेलिंग का, लंदन के पास की एक जगह है, उसको बोला कि चलो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन अगर सेंटर पॉइंट है तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर है 180 लाइन, 180 लाइन इधर, तो इस तरीके से हमारी लाइन जो है, मतलब देखो यहाँ समझाती हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। ये जगह है, ये ग्रीनविच नियर लंदन वाली, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नियर लंदन, इसको याद कर लो। यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री यहाँ होता था ना, सेम एज ये। अब बराबर बराबर लाइनें बना लो। ठीक है, अब इसमें ना 360 में जोड़ना मत इसे, ठीक है, 360 में जोड़ना मत इसे। अब इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हो गया ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दो आधे भागों में बट गई ना धरती। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, है ना। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है कैसे प्लेस बनाते हैं, एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ प्राइम मेरिडियन, एंड इट इज मेजर्ड अलॉन्ग दी पैरेलल दैट पासेस थ्रू द प्लेस लाइक लैटिट्यूड। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये इसको लैटिट्यूड्स वगैरह को ये बता रहे हैं कि भाई इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स पे भी नापते हैं, सेकेंड्स पे भी नापते हैं कि इस जगह से इस जगह की दूरी कितने मिनट की है, मतलब सब डिग्रीज में अंतर आ जाता है। अब ये वाला पैराग्राफ तो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। ऑल लॉन्गिट्यूड्स टू बी ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर डिनोटेड बाय ई, नाम से समझ में आ रहा है ना, ईस्ट वाले ई से, वेस्ट वाले डब्ल्यू से, तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल, 180 ईस्ट में हो गए, 180 वेस्ट में हो गए, बहुत देर से बता रही हूँ। लैटिट्यूड्स कितने थे, 90 ऊपर 90 नीचे, इक्वेटर को भी गिनते थे, इसमें प्राइम मेरिडियन को मत गिनो। 180 इधर 180 उधर, कितने हो गए, 360 हो गए, टोटल याद कर लो। वेस्ट मेरिडियंस आर ऑफ सेम लाइन, मतलब ईस्ट वेस्ट में सब बराबर ही लाइनें होती है ना, 180 180 करके। द मेरिडियंस आर अबाउट 111 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हर एक मेरिडियन की दूरी यानी एक एक डिग्री 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है,
और इक्वेटर से ये लोग सब मिलते हैं, सारे के सारे जो ये लाइनें हैं सब पोल्स पे जाकर मिल जाती हैं, राइट। अभी मेरे गले में रहा बहुत ज़्यादा दर्द, फिर मैं इस वीडियो को करती हूँ, मतलब इस चैप्टर को करती हूँ कंप्लीट कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, उनकी भी हेल्प करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।